नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी कहानी हॉन्टेड जंगल की। ऐसा जंगल जहां लोग कहते हैं कि रात पड़ते ही परछाइयां जिंदा हो जाती हैं, हवा में अनसुनी चीखें गूंजती हैं और कई लोग आज तक उसमें कदम रखने के बाद लौटकर नहीं आए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के अंधेरे में आपको किसी सुनसान जंगल से गुजरना पड़े तो आपके साथ क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, कहानी में डूबने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरा नाम करण है। पिछली गर्मियों में मुझे एक काम के सिलसिले में झारखंड के एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब मुझे वहाँ पहुँचना था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। कंडक्टर ने कहा अगली बस अब सुबह ही मिलेगी। सबको सुनकर गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी एक लोकल ड्राइवर मिला। उसने कहा अगर जल्दी है तो इस छोटे से जंगल के रास्ते से निकल जाओ, 4 किलोमीटर का ही रास्ता है, पैदल निकल सकते हो। पहले तो मैं झिझका, लेकिन काम की हड़बड़ी थी और मैंने बैग उठाया और जंगल की तरफ बढ़ चला। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल सामान्य था, पेड़ों में झींगुरों की आवाज, चारों तरफ हरियाली और कभी कभी दूर से किसी पंछी का स्वर। लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर बढ़ता गया, रोशनी कम होने लगी, आसमान घने पेड़ों से ढक गया और माहौल कहीं ज्यादा भारी लगने लगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद मैंने महसूस किया जंगल में असामान्य खामोशी छा गई है। न झींगुरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक गहरी चुप्पी। मेरे कानों को जैसे बार बार लग रहा था कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, रास्ता खाली था। मेरे कदम तेज हो गए। अचानक दाईं तरफ झाड़ियों में हलचल हुई। मैं डरते डरते झुका और देखने लगा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी पीछे से धीरे धीरे एक सीटी बजने जैसी अजीब आवाज आने लगी। आवाज इतनी धीमी पर इतनी साफ कि लगा जैसे कोई व्यक्ति ठीक मेरे कानों के पीछे खड़ा हो। मैं झटके से पलटा, वहां कोई नहीं था। मेरे सीने में दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करीब रात के 8:30 बज चुके थे। मुझे लगा जितनी देर करूंगा डर और गहराता जाएगा। मैंने कदम और तेज किए, लेकिन तभी आगे के पेड़ों के बीच मुझे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे पेड़ की जड़ में गड़ी कोई मूर्ति। मैं घबराया और धीरे धीरे कदम पीछे हटाने लगा, पर उसी क्षण उस औरत का सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा। उसकी आंखें एकदम काली, बिना सफेदियों की, गहरी गुफा जैसी। मेरे पांव नीचे जम गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर जकड़ गया। और तभी उसने इतने धीमे स्वर में कहा, अब तो तू रुक ही गया है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे कानों में अजीब गड़गड़ाहट सी भर गई। पेड़ों से हवा का जोरदार झोंका आया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अचानक कांप उठा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू किया। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थीं। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उस औरत की हंसी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। वह हंसी इंसान की नहीं थी, गहरी, बदली हुई और ऐसी कि सिर की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ जाए। भागते भागते मैंने अचानक देखा पूरे रास्ते पर लाल रंग की लकीरें फैली हुई थीं, जैसे किसी को खींचकर घसीटा गया हो। मेरे कदम वहीं रुक गए और तभी पेड़ के ऊपर से इंसानी आकार का कोई साया नीचे गिरा। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ गड्ढे जैसी खोह और लंबी पतली भुजाएं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बुरी तरह कांप रहा था और लगातार भागता जा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि दूर एक टॉर्च की रोशनी है। मैं उसी तरफ दौड़ पड़ा। रोशनी देते हुए एक बुजुर्ग आदमी मिला। उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रात में इस जंगल से कौन गुजरता है? मैं कांपते हुए बोला, वो औरत, वो परछाई अभी मेरे पीछे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीमे से बोले, तुझे भी दिख गई? उन्होंने कहा, बेटा, यह जंगल बदनाम है। यहाँ सालों पहले पूरा गांव एक महामारी में खत्म हो गया था। गांव वाले इसी जंगल में दफनाए गए। तब से हर रात उनकी आत्माएं भटकती हैं। जो भी अंदर फंस जाता है वही लौटकर उनकी झलक देख पाता है। बाकी लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या अब मैं सुरक्षित हूं? वह मुस्कुराए और बोले, सुरक्षित? इस जंगल से गुजरने वाला कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। आज तो तू निकल आया, लेकिन याद रख, अब ये तेरे पीछे पीछे हर रात आएंगे। सुबह मैं कस्बे पहुंचा। लोग सामान्य थे, सब कुछ सामान्य। लेकिन जब भी मैं उस पुल पर से गुजरा, मुझे लगा जैसे जंगल से वही काली आंखें अब भी मुझे देख रही हों। दोस्तों, आज भी उस रात की आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं।
वो सीटी, वो हंसी और वो परछाई। जंगल का अंधेरा मेरे भीतर अब हमेशा के लिए एक हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह साधारण दिखने वाले जंगल की कड्रावनी हकीकत? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिए, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में छुपा साया आपको भी देख रहा होता है।